नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए, मैं हूँ प्रीत और मेरे ना चैनल पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और देखिए, कोशिश तो बहुत दिनों से कर रही थी कि वीडियो अपलोड करूं, शॉर्ट वीडियो ही डाल पा रही थी। और आज थोड़ी सी कोशिश करने के बाद थोड़ी कोशिश कामयाब हुई है मेरी। और देखिए, ये दिन है सोमवार का, जो वाल्मीकि जयंती से पहले आया था। और देखिए, सुबह का टाइम हो गया है और देखिए, अब तो सुबह 6 बजे भी इतना देर होता है। मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके झाड़ू लगाने के बाद ही फिर मैं नहा कर आई। और नहाने के बाद फिर मैं देखिए लगी थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल। और देखिए, बच्चे तो खाकर चले गए स्कूल में और अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के पापा के लिए। और देखिए, यहाँ पर मेरे भाई और भाभी भी आए हुए हैं और छोटा सा भतीजा भी है मेरा। और देखिए, और जो मेहमान आते हैं उनके साथ थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है और मन भी लगा रहता है, क्योंकि उनके साथ बातचीत में ऐसे ही टाइम का पता भी नहीं चलता। और देखिए जी, मैं यहाँ पर चूल्हे पर लगाने लगी थी पोछा और मेरी भाभी ने मेरे भतीजे को नहला दिया, उसको बिठा दिया है धूप में। और वो छोटा है और वो मुंबई से आए हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मौसम गर्म ही रहता है 12 महीने। तो उसने 1-2 दिन तो मेरी भाभी ने उसे ठंडे पानी से नहला दिया, तो उसकी तबीयत हो गई थी ख़राब। फिर मैंने उसको बोला कि गर्म पानी में नहलाया कर इसको। फिर मैं खुद से ही चूल्हा, जैसे सुबह का नाश्ता बनाती हूँ, तो नाश्ता बनाने के बाद ही चूल्हे पर गर्म पानी होने के लिए रख देती हूँ। और तब तक हम नाश्ता वगैरह करते हैं, तब तक गर्म पानी हो जाता है, फिर उसको नहला देते हैं। और यहाँ उसको नहलाकर उसने धूप में बिठा दिया। वो तो बल्कि बोल रहा है कि मम्मी मेरे को अंदर जाना है। और देखिए, फिर ये पोछा लगाने के बाद ही फिर मेरे हो गए थे कपड़े जो मैंने मशीन में डाले थे, धुल गए थे और वो मैंने बाहर निकाल रखे थे। देखिए, फिर इनको निकालने लगी हूँ मैं पानी में। और वो मेरा जो छोटा सा भतीजा है वो बोल रहा है साथ साथ, देखो उसके साथ मैं बात भी कर रही हूँ कपड़े धोते धोते। और ये देखिए, यहाँ पर उसका छोटा सा डॉगी भी पड़ा हुआ है, ये रेड कलर का, क्रीम कलर का। तो वो बोल रहा है बुआ जी ने मेरा डॉगी भी धो दिया, मतलब बोला था नहला दिया मेरे डॉगी को भी। तो मैंने बोला उसको, तू नहा लिया तो डॉगी नहीं नहाएगा तेरा। तो हंस रहा था। अब तो उसकी मतलब जो मतलब जो होती है ना, पहले बच्चे शुरू शुरू में करते हैं, अभी बोलते नहीं हैं, अब तो पूरा वो बोलने लग गया था मेरे साथ भी। और देखिए, अब तो इतनी बातें मारता है, बुआ जी चीज़ी दे दो खाने के लिए, दूध दूध दे दो। पहले तो मैं बोलती थी अपने भाई से कि ये तो बोलता ही नहीं है, शिवाय शिवाय है मेरे भतीजे का नाम भी। और देखिए, इतना ज़्यादा मतलब अब तो इतनी शर्माता बिल्कुल नहीं है। उधर भी हमारे जो पुराने घर मेरे देवर के, वहाँ पर भी चला जाता है और मेरे देवरानियों के साथ भी पूरी बातें मारता है। वो भी बोलती हैं बुआ जी करता रहता है, ये दे दो वो दे दो। और देखिए, फिर मैंने सिल लिया था अपना जकरी का सूट और उसकी तरपाई भी कर दी। और ये जो कच्चा करते हैं वो उधेड़ रही थी और साथ ही मैं बैठी हुई टीवी देख रही थी। तो यहाँ में मेरी भाभी बैठी है साइड में, तो वो उसने लगा रखी है फिल्म, शायद अलादीन फिल्म लगा रखी थी यहाँ पे उसने, तो इतनी अच्छी लग रही थी देखने में। मैं यहीं पे और बैठ गई उसके साथ। और फिर ये तरपाई करने के बाद फिर मैंने बनाई थी थोड़ी चाय। वो मेरी भाभी जो है वो तो पीती नहीं है चाय, फिर मैंने अकेले क्या फिर पी लेती है। अभी से बोलती है दीदी को मना करती है तो अच्छा नहीं लगता, वो पी लेती है, फिर बाद में बोलती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो कई बार मैं देती भी नहीं उसको। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डेली डाला करूँ। और देखिए, इतना टाइम तो तुरपाई करने में नहीं लगता जितना ये कच्चा उधेड़ने में लग जाता है। और मैं बीच बीच में और काम भी निकलते रहते हैं, ये करना वो करना, बस ऐसे ही टाइम पूरा दिन। और अब तो मौसम में भी बहुत फ़र्क लग गया है, क्योंकि दिन होते हैं छोटे और रातें बड़ी होने लगी हैं, तो पूरा दिन ही काम में ही निकल जाता है। कुछ मेहमान आए होते हैं तो उनके साथ तो टाइम का बिल्कुल ही
पता नहीं चलता। और देखिए एक क्लिप थी पहले की पड़ी हुई जो मैंने डाल दी बीच में ही इसमें, ये शायद वीरवार की है। तो यहाँ पर मैं दोपहर का टाइम हो गया, यहाँ पर लगी थी मैं कपड़े प्रेस करने, क्योंकि कई बार अब लाइट भी चली जाती है तो सोच रही हूँ कि पहले कपड़े प्रेस ही कर लेती हूँ। और कपड़े प्रेस में भी टाइम थोड़ा लगता ही है, क्योंकि सबके, और देखिए यहाँ बच्चों की वर्दियाँ भी हैं और हमारे मतलब मेरा सूट भी है पिंक वाला दिख रहा है, तो इस पर बिना प्रेस के तो पहना नहीं जाता, फिर मैं साथ के साथ कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता कि पहनना पड़ जाए तो प्रेस करनी हो तो लाइट भी नहीं होती है, और बिना लाइट के फिर प्रेस नहीं हो पाती, तो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। और मेरी भाभी आई थी, वो तो बोल रही थी कि दीदी बाद में जब डालते हैं साथ के साथ कर लिया करो। फिर मैंने बोला भी कई बार लाइट नहीं होती तो ऐसे अच्छे नहीं लगते कपड़े पहनने। और देखिए फिर जो मतलब मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो तो मैं डेली करती हूँ, और बच्चों की यूनिफॉर्म होती हैं और साथ के साथ कर दो तो पता भी नहीं लगता। और एक बार तय कर देते हैं तो रखे जाते हैं अलमारी में ऐसे ही, तो रखे ही जाते हैं, फिर तो मन भी नहीं करता कि हाँ दोबारा से इनको प्रेस लेके बैठे हैं दोबारा, तो बस। और देखिए फिर शाम को गई थी मैं उधर घेर में, हमारे घेर में मेथी लगी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ी मेथी तोड़ लाती हूँ, सुबह बच्चों के पराठे बन जाएंगे। और मेरा भाई भी मेथी के पराठे अच्छे से खा लेता है, बल्कि भतीजा तो खाता नहीं हो, तो उसको देख के बोलता है कि मिर्ची डाल दी है बुआ जी ने। और देखिए है अहोई अष्टमी का दिन, और हमारे यहाँ जकरी में जो बच्चों की जकरी होती है उसका व्रत रखते हैं, तो इसमें हमारे यहाँ गुड़ की जो सवालियाँ और शक्करपारे बनते हैं वो डाली जाती हैं। देखिए सवालियाँ बना रही हूँ मैं, और पूरियाँ और हलवा भी डलता है साथ में, और जो फल डलता है जैसे सेब और केला भी डाला जाता है इसमें। और देखिए हमारे इसमें जो पकवान मतलब ये जो सवालियाँ वगैरह बनती हैं इसमें बहुत टाइम लगता है, तो हमारे आस पड़ोस में जो भी रहते हैं वो भी बोल देते हैं तुम लोगों का तो बहुत टाइम लगता है इसमें, वो तो जल्दी से पूरी प्रसाद बनाकर डाल कर फ्री हो जाते हैं। और देखिए इसमें फिर ये बनाने के बाद फिर मैं, और देखिए साथ में मेरी बेटी लगी थी, ये शक्करपारे भी बना रही है। और मेरी वीडियो सॉरी वो ये देखिए बना रही हूँ मैं, और फिर ये तैयार करने के बाद फिर मैं होंगी अपने आप भी तैयार, और उसके बाद करूँगी फिर पूजा। पूजा में तो बस हमारे यहाँ थोड़ा ही मतलब थोड़ा क्या, आज मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रखी है, तो आज इधर आई भी नहीं मम्मी। फिर पूजा करने के बाद फिर मैं आज जाकर देने के लिए उधर ही जाऊंगी। और जो मम्मी पापा के कपड़े लेके आए थे वो भी रखे हुए थे जगरी के ऊपर। और देखिए ये यहाँ पर ये तो कर दिया मैंने, और इससे पहले ही मैंने मम्मी पापा के कपड़े भी जो उसके ऊपर मीन्सने थे वो भी रख दिए। ये देखिए ये कर रही हूँ मैं तैयार। मम्मी का सूट लेके आई थी बाज़ार से, और पापा का भी, क्योंकि जो मेरी देवरानी तो हमें देती हैं, जैसे मेरी छोटी देवरानी मेरे से छोटी है उसको देती है, और जो मेरे से छोटी है वो मेरे को देती है। तो कलरफुल कपड़े होते हैं हमारे, तो वो तो घर से भी हो जाते हैं कई बार, वैसे तो लेके आती हैं वो भी। और फिर मम्मी पापा के तो मेरे को लेके आने पड़ते हैं। और देखिए ये है सात श्रृंगार का सामान जो मैं अपनी छोटी देवरानी को दूंगी। और ये हो गया सामान, और ये हो गया मेरी पूजा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।